नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की तृतीया तिथि पर मान्यता अनुसार हुआ मां चंद्रघंटा तथा मां सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन। शहर की मस्जिदों व ईदगाहों में ईद की नमाज हुई अदा। सेवैयों की मिठास के साथ लोगों ने एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। सुंदरपुर निवासी विवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या का लगाया आरोप। और बैंक कर्मी के घर से चोरों ने 1.5 लाख रुपए नकद समेत लाखों के गहने पर किया हाथ साफ। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र की तृतीया तिथि पर मान्यता अनुसार मां चंद्रघंटा तथा मां सौभाग्य गौरी के चरणों में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूप के पूजा का विधान है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी माता की आराधना की जाती है। वाराणसी के चौक क्षेत्र में देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा रहा, जो देर रात तक जारी रहा। भक्त हाथों में पुष्प और नारियल लिए देवी के दर्शन को कतार में लगे रहे। चंद्रघंटा देवी के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन से धन, ऐश्वर्य, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा अपने घंटियों की आवाज से ही असुरों का नाश कर देती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन लोग भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। जिसकी जैसी मनोकामनाएं होती हैं, भगवती उसे पूरा करती हैं। उन्होंने आगे मां चंद्रघंटा मंदिर के विषय में बताते हुए कहा कि ये मंदिर प्राचीन है और इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। मां दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इस वजह से मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा की सवारी शेर है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता चंद्रघंटा युद्ध मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की आराधना करने से परम शक्ति का अनुभव होता है। महादेव बाबा आइए। ये माता चंद्रघंटा का मंदिर है। नवरात्र तिथि दिन यहाँ पे दर्शन होता है और माता को सफेद मिष्ठान नसीब हुई है। माता के 10 हाथों में अस्त्र और घंटे हैं। माता अपने दुष्टों का संहार घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। आज भी दर्शन किए थे, किस तरह की प्राप्ति होती है भक्तों को? आज के दर्शन भक्तों को करने से भक्तों को सभी मनोकामना पूरी होती है। माँ का आज दिन है। इसी कड़ी में नवरात्र की तृतीया तिथि पर मां गौरी के तीसरे स्वरूप के रूप में माता सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है। काशी में मां सौभाग्य गौरी का विग्रह विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। कहते हैं 108 दिन लगातार देवी के दर्शन से मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। श्रद्धालुओं को अखंड सौभाग्य और सुख प्रदान करने वाली माता सौभाग्य गौरी मानी जाती हैं। उनके दर्शन मात्र से मानव जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है और जीवन सफल हो जाता है।
नवरात्रि की तृतीया तिथि पर मां के दर्शन की मान्यता है। ऐसे में सुबह से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। कतार में लगे श्रद्धालुओं ने मां के अद्भुत स्वरूप का दर्शन पूजन कर उनसे आशीर्वाद मांगा। भक्तों ने मां को माला, फूल, नारियल, चुनरी इत्यादि अर्पित किया और उनके चरणों में शीश नवाया। इस अवसर पर मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण की भी आकर्षक सजावट की गई थी। सुबह से देर रात्रि तक भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी रहा और सभी ने क्रमबद्ध होकर मां का आशीर्वाद लिया। एक मिनट जन सेवक तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मलांगम सीता समारोह मौका मिल गया। दरबार की जय। भैया ना दीजिए, एक और दीजिए। मंदिर इसका मंदिर देवी का और क्या महत्व है? ये मंदिर श्री आदि विश्वेश्वर नाथ जी में माता श्री सौभाग्य गौरी एवं श्रृंगार गौरी का विग्रह है, जिसमें सौभाग्य गौरी का सिद्ध पीठ है और माता के दर्शन से दाम्पत्य जीवन सुखमय और लंबे सौभाग्य वर्धन का आशीर्वाद मिलता है। इतनी पुरानी ये परंपरा है, यहाँ नवरात्र में, ये चैत्र नवरात्र में इनका ही पूजन होता है जी। वर्ष में प्रतिदिन दर्शन होता है। मंगलवार को माता का पूजन करती हैं। जो जिन कन्याओं की विवाह में अड़चन होती है, वो मांगलिक कन्या है, वो यहाँ दर्शन पूजन करके सौभाग्य प्राप्त करती हैं। और वासंतिक नवरात्र में तृतीया के दिन माता का विशेष दर्शन पूजन होता है। नौ गौरी के क्रम में माता का दर्शन आता है। शहर की मस्जिदों व ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सेवइयों की मिठास के साथ एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। मुबारक महीना रमजान के 30 रोजे बुधवार को पूरे हो गए और गुरुवार को ईद का त्योहार मनाया गया। बुधवार को इफ्तार के बाद लोगों ने ईद का चांद देखा तो चारों तरफ खुशियां छा गईं। चांद रात पर पटाखे फोड़ आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। इसके साथ ही शहर के प्रमुख बाजारों में ईद का उल्लास दिखने लगा। कपड़े, जूते, खान पान की वस्तुओं और अन्य सामानों की दुकानों पर भारी भीड़ बढ़ी रही। ईद का चांद नजर आते ही दुआ के लिए हाथ उठ गए। मुबारकबाद और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। छोटों ने बड़ों को सलाम किया और दुआएं ली। देर रात तक पटाखों की आवाज गूंजती रही। इसके बाद लोग ईद की नमाज की तैयारी में जुट गए। शहर के सभी बड़ी छोटी मस्जिदों और ईदगाह में नमाज की खास तैयारी रही। वहीं गुरुवार की सुबह ईद उल फितर की नमाज अदा करने मुस्लिम बंधु अपने घरों से निकले। पारंपरिक परिधान कुर्ता, पैजामा और टोपी में शहर की तमाम मस्जिदों में पहुंचकर उन्होंने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ की। लोगों ने नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मस्जिदों और ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। इसी कड़ी में मौलाना जियाउर रहमान ने लाटसरैया में नमाज अदा किया। सबसे पहले तकरीर हुई, फिर नमाज अदा के बाद खुतबा हुआ। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। काफी संख्या में फोर्स तैनात रही, जिन्होंने सकुशल नमाज संपन्न कराया। वहीं इस दौरान मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही देश में अमन चैन का संदेश दिया। रहमतों, बरक़ात और मग़फ़िरात के ज़रिया हम सब उसके साए में एक महीना गुजारते हैं। इन एक महीने के अंदर हमने पाया क्या? अगर जिन्होंने अपने नफ्स को पाक नहीं किया तो गोया उसने रमज़ान की ताज़ीम ही नहीं की। रमज़ान की ताज़ीम क्या है और रमज़ान क्या है? रमज़ान का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए।
मुसलमानों के सबसे बड़ी ईद ईद उल फित्र है, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही खुशी के साथ मनाई जा रही है। आज का ये पैगाम जो मिलता है कि ये ईद सिर्फ़ मुसलमानों ही की ईद नहीं है, बल्कि तमाम कौमों की ईद है। इस ईद में ये पैगाम दिया जाता है यकजहती का, भाईचारगी का और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का, और अपनी हिंदुस्तान की तरक्की के साथ साथ तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाए। बड़े लंबे समय बाद 30 रोज़ा पूरा रखा को मिला, उसके बाद ईद पड़ी, कितनी खुशी है। ये बहुत खुशी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला का यह वादा है कि हम जो लोग 30 रोज़ा मुकम्मल कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। तो आज दुनिया की मुश्किलात तो हम झेल लेते हैं, आखिरत की मुश्किलात बड़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं इस ईद के लिए, इस ईद की वजह से हम तमाम लोगों के उस मुश्किलात से बचा ले जिसका इंसान के बस की बात ही नहीं है उसका झेलना। क्या कहना चाहेंगे आज ईद से? आज तमाम हिंदुस्तान और ख़ुसूसियत के साथ बनारस के तमाम लोगों से ये कहना है कि इस ईद के बेहतरीन त्यौहार पर हम सब इस बनारस को अमन सुकून और तरक्की वाला बनारस बनाएं। इसी क्रम में एसीपी दशा समेत प्रज्ञा पाठक, थाना प्रभारी दशा समेत राकेश पाल की उपस्थिति में नई सड़क लंगड़े हाफिज मस्जिद में नमाज अदा हुई। बड़ों के साथ बच्चों ने भी पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा होने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान दूर दूर तक सफेद कुर्ता पैजामा और टोपी में मुस्लिम बंधु नजर आए। सभी ने एक साथ अकीदत के साथ नमाज अदा करते हुए अमन चैन की दुआ मांगी। प्लीज आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे निकलते रहें। हाँ शकील भाई। आज किस तरह की नमाज अदा की? आज मस्जिद हाफिज लगड़े में ईद की नमाज अदा की गई। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक कमोबेश 10:30 बजे ईद की नमाज तमाम मुसलमानों ने अमन व अमान के साथ अदा किया और आपस में इजहार मसरत के लिए गले मिले, मुसाफहा किया और तमाम आलम इस्लाम के लिए बिलखुसूस हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए दुआ की और परवरदिगार आलम जल्ल मजदूर से अर्ज किया कि हम लोगों को सुकून, इत्मीनान और शांति के साथ जिंदगी की गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने घर पर पहुंचे, जहां मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। लोग एक दूसरे के घर पहुंचने शुरू हुए, जहां पर पारंपरिक शीर खुरमा, सिवई और कई तरह के पकवान खिलाया और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। नमाज के बाद अपने अपने घर पहुंचकर इस पर्व को गंगा जमनी तर्ज पर हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों ने भाईचारे का संदेश देते हुए मनाया। एक दूसरे से गले मिले, सिवई, मिष्ठान आदि खिलाकर ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद दी।
30 दिन के बाद अल्लाह ने हम लोग को तोहफे में ईद दी है, जो आपस में गले मिल करके नमाज पढ़ने के बाद हम लोग आए और यहाँ पर एक दूसरे से गले मिले। और जैसे भारत हम लोग का गंगा जमनी का देश है, हिंदू मुस्लिम का देश है। आप देख लीजिए हमारे मोहल्ले में सबसे पहले हमारे बीच में बबलू कसेरा जी, सुमित शाह, लालू सेठ आए हैं मिलने। तो ये बहुत खूबसूरती का देश है। हिंदुस्तान एक फूलों का बगीचा है जो हर त्यौहार, ईद हो, बकरीद हो, चाहे होली दिवाली हो, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं और एक संदेश देते हैं कि ये मुल्क आपसी गंगा जमुना तहजीब का है और मिल्लत और मोहब्बत का है। सुंदरपुर निवासी विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया। 45 दिन के भीतर ही एक विवाहिता का जीवन उजड़ गया। शादी से लेकर मौत तक की घटना हो गई। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता के पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की तहरीर पर चितईपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विवाहिता के पति, मां और पिता पुलिस हिरासत में हैं। करसड़ा मेहनाजपुर आजमगढ़ निवासी दीपचंद्र राजभर ने बताया कि उन्होंने अपनी 26 वर्षीय बेटी सरोज की शादी आरके पुरम कॉलोनी सुंदरपुर के रहने वाले रामदुलार राजभर के बेटे राजेश राजभर से इसी वर्ष 26 फरवरी को की थी। अपनी बेटी को अपने क्षमता के मुताबिक दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बेटी सरोज से एक सिकड़ी के लिए लड़ाई हुई। लेकिन बुधवार शाम अचानक शादी करवाने वाले अगुआ मंजू देवी ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, जल्द से जल्द आ जाइए। जब आकर देखा तो बेटी सरोज मृत हालत में पड़ी थी। सरोज के पिता दीपचंद्र राजभर ने बताया कि सिकड़ी के लिए हमारी बेटी को दामाद राजेश राजभर, उनके पिता रामदुलार राजभर और उनकी माता तारा देवी ने फांसी लगाकर हत्या की है। फांसी लगाने से पहले बेटी को मारा पीटा भी गया है, जिसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं। पिता की तहरीर पर चितईपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारी लड़की को फांसी लगाकर मार दिया गया। क्या नाम था आपके लड़की का और कहाँ पे शादी हुआ था? लड़की का नाम सरोज है और शादी सुंदरपुर आरके पुरम में कॉलोनी के अंदर, गेट नंबर 2 के अंदर। क्या नाम था लड़के का जिससे शादी हुई थी? लड़के का नाम राजेश है। क्या करते हैं वो? पेंटिंग का काम करते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों किए वो? दहेज प्रथा को लेकर, अरे सिकड़ी को लेकर के थोड़ा समझ हुआ था। आप उस सामान में क्या क्या दिया था? सामान में अंगूठी दिया था और वही सब, कूलर, फ्रिज, बेड, अलमारी, यही सब दिया था। कितने तारीख को ये शादी हुई थी? 26 फरवरी 2024 को। कब आपको घटना मालूम हुई कि हमारी बेटी के साथ ऐसा घटना हो गया? कल 5 बजे शाम को। इसके पहले भी कुछ हुआ था या फिर? नहीं, इसके पहले नहीं कुछ हुआ। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना दूसरे के माध्यम से हमको सूचना मिली थी सर। क्या बोले आपको फ़ोन करके? फ़ोन करके ये बताए गए थे कि तुम्हारी लड़की की तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत जल्दी से जल्दी 5-6 लोगों के साथ पहुंचो वहाँ पे। अभी पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ? उनकी माँ है, उनके पिता हैं और राजेश है। नाम है? जब आप आए थे तो लड़की किस हालत में थी? लड़की मृत हालत में थी। लड़के के माँ का नाम क्या है? जो गिरफ्तार हुए उनका नाम बताइए। रामदुलारे राजभर और तारा देवी और लड़के का नाम राजेश राजभर। क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। कहाँ कहाँ चोट के निशाने आई थी? चोट के निशाने एक गले में काला पड़ा हुआ है और सर में लगा है, यहाँ मार लगी, यहाँ मार लगी, यहाँ मार लगी है। सिर्फ सिकड़ी मांग था या और कुछ मांग रहे थे? अब सर, अगर वो जीवित रहती तो बताती। आपसे क्या मांग? हमसे कोई मांग चीज़ नहीं हुई थी, लड़की से ही जो कुछ हुआ था। लंका थाना अंतर्गत बैंक कर्मी के घर से चोरों ने 1.5 लाख रुपए नगद समेत लाखों के गहने पर हाथ साफ किया।
लंका थाना के अशोकपुरम कॉलोनी निवासी बैंक कर्मी के मकान में घुसकर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 1.5 लाख रुपए नकदी समेत लाखों के गहने समेट ले गए। गृहस्वामी ने डायल 100 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस छानबीन में जुटी है। बैंक कर्मचारी हृदय प्रताप देव का अशोकपुरम कॉलोनी में घर है। परिवार 20 मार्च को बहन की शादी के सिलसिले में झारखंड गया था। बुधवार की रात गृहस्वामी परिवार के साथ वापस घर आए तो अंदर की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियां टूटी हुई थीं। बॉक्स व अटैची कमरे में पड़े थे। गृहस्वामी के अनुसार परिवार घर से बाहर था। उसी दौरान चोरों ने घर को खंगाला है। 1.5 लाख रुपए नकदी समेत गहने चुरा ले गए। लगभग 60 से 70 लाख रुपए के गहने चोरी होने की बात सामने आ रही है। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ, तो कब हुई है? घटना घटित ये हुई कि 20 मार्च को बच्चों के एग्ज़ाम के बाद हम यहाँ से अपने पुश्तैनी गांव गए थे। पुश्तैनी गांव गए थे, वहाँ से फिर होली की छुट्टियाँ थी। होली की छुट्टियों के बाद आने का प्रोग्राम था, तो कुछ प्रोग्राम वश हम लोगों को आने में डिले हो गया। पूरा परिवार गया था वहीं पे। उसके बाद कल रात को हम लोग गाँव से आए, क्योंकि बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे। जैसे ही हम बाहर का दरवाज़ा हमने देखा, नॉर्मली हम गाड़ी से आए थे रात को 1:30 से 1:45 के बीच, दरवाज़ा बाहर से ताला बंद था। जब हम लोगों ने घर के अंदर देखा तो मेन दरवाज़ा जो है अंदर का वो टूटा पाया गया। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई ये कैसे टूट गया। फिर हम और पूरे परिवार वाले हम लोग जब अंदर गए तो नीचे हमने ये देखा कि वहाँ पूरा मतलब एक बहुत मतलब ज़बरदस्त खतरनाक दृश्य हम लोगों ने देखा। माताजी के रूम का पूरा दरवाज़ा तोड़ा हुआ था। उनके जो बक्से थे, बक्से से जितना भी वैल्यूएबल गहने थे जो कि उन्होंने रखा था, कुछ खानदानी गहने थे उसमें, कुछ हमारे मतलब सिस्टर का शादी है उसके लिए वहाँ पे इकट्ठा किया गया था, वो सारा कुछ उन्होंने मतलब सामान सारे बिखरे हुए थे, सारा कुछ उन्होंने चोरी कर लिया था। और एक एक सामान उन्होंने वहाँ पे चेक किया था, अच्छे से जांचा परखा था और इत्मीनान से उन्होंने हर वैल्यूएबल चीज़ वहाँ से समेट लिया था। नीचे वाले घर में कितने कमरे हैं? सभी कमरों को खंगाला था क्या? सारे कमरों को, मतलब हमारे घर में एक माताजी का कमरा, एक हमारा रूम है, मेरे भाई का और दूसरे भाई का, यानी 4 बेडरूम है और एक बाहर गेस्ट रूम है। तो माताजी के रूम का उन्होंने कब्जा तोड़ दिया था। अंदर का पूरा सामान, मेरी बहन का, मेरी माँ का जितना ज्वेलरी था सब उन्होंने चुरा लिया था। जो खानदानी कुछ ज्वेलरी थे वो भी चुरा लिया था उन्होंने, प्लस 1.5 लाख कैश था वो भी उन्होंने चुराया। यानी लाखों का वहाँ पे नुकसान हुआ। फिर ऊपर गए वो हमारे जो दूसरे भाई हैं, उनकी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी, उनके शादी के पूरे गहने यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो अलमारी खोल के उन्होंने विधिवत जितने भी उसके गहने थे, सारे हार और जो भी चूड़ी, जो भी चढ़ावा का चढ़ा था, ससुराल से मिला था, जो भी उनके मायके से मिला था, वो पूरा का पूरा उन्होंने चुरा लिया। कितने के गहने यहाँ से गए होंगे आपके अप्रोक्सीमेट? एक अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो चूंकि पुराने गहने थे और कुछ अभी के भी चढ़ावे के भी गहने थे, तो वो मिला के लगभग 60 से 70 लाख के एस्टिमेट उसका बैठेगा आज के डेट में। और ये एक मतलब हमें उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी घटना जो है यहाँ पे घट जाएगी। आपको किसी के ऊपर कोई शक? अभी तो पुलिस जांच कर रही है और अभी चौकी इंचार्ज आए थे, फॉरेंसिक टीम ने भी पूरा जांच किया है इसमें। तो अभी तो हर पहलू से जांच कर रहे हैं। अभी शक के दायरे में तो कई पहलू हैं, उस पर चल रहा है बात। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि इस तरह के डकैती को दोबारा यहाँ पे इस मोहल्ले में ना मतलब घटित होने दिया जाए, क्योंकि इससे क्या है कि इस पूरे माहौल में डर का माहौल बना हुआ है। हमारे आसपास के भी पड़ोसी भी यहाँ पे आए हैं, सबका यही कहना है कि जब एक घर में हो सकता है तो और घर में भी हो सकता है। अगर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई और जो चोर है उनको या डकैती जिन्होंने भी किया अगर वो पकड़े नहीं गए तो कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। अशोकपुरम कॉलोनी एक बड़ी कॉलोनी है, क्या रात में यहाँ पे पुलिस की तरफ से गश्त होती है? नहीं, पुलिस की तरफ से गश्त होती है, लेकिन वो बाहर कई जगह पे गश्त होती है। पुलिस एक्टिव है, पुलिस की कार्यवाही में मुझे ज़्यादा संदेह नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो ये सोचनीय है और इसके लिए डर का माहौल है और इतनी बड़ी घटना घट जाएगी मतलब हमें खुद उम्मीद नहीं था इस बात का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सनातन धर्म का नव वर्ष आज से शुरू हो गया है। चैत नवरात्रा की आज प्रतिपदा है
शक्ति का आवाहन हो गया है। विक्रम संवत 2081 आज से प्रारंभ हो चुका है। हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, देखा जाए मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हमको और सभी लोगों को मिलके इस नववर्ष को मनाना चाहिए। ये 15 दिन का पखवाड़ा है, आप अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मना सकते हैं। मैं अन्नपूर्णा परिवार से काशी वासियों के लिए, पूर्वांचल के लिए, आशीर्वाद के लिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ। साथ में हमको सनातन धर्म के अनुसार सुबह उठना चाहिए और रीति रिवाज के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो निश्चित है कि हमको संवत्सर की ऊर्जा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी सभी लोगों के ऊपर। जय भवानी, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी पहुंचे गोवा के राज्यपाल गंगा आरती देखकर अभिभूत हो उठे। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई सहपत्नी व परिजनों के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्वविख्यात मां गंगा की आरती में शामिल हुए। राज्यपाल व सहपत्नी मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया, साथ ही भगवती मां गंगा की आरती देख मंत्रमुग्ध हुए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा अंगवस्त्र, मेमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया गया। राज्यपाल ने गंगा सेवा निधि के विजिटर बुक में लिखा, हमारी आध्यात्मिकता प्रकृति के प्रति है। मां गंगा व अन्य नदियों को भारतवर्ष हमेशा से पूजता आया है। आज भगवती मां गंगा की भव्य आरती में सम्मिलित होकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लय और आध्यात्म में खो गया। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक इस पल को नहीं भूल पाऊंगा। भगवती मां गंगा से भारत और भारत वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर शक्ति समाराधन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य भवन में विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में 3 कुलपति मंचासीन हुए। सनातन परंपरा और विश्वगुरु भारत विषयक संगोष्ठी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने कहा कि वैश्विक परिवार की अवधारणा भारत की पुरातन संस्कृति का हिस्सा रही है। मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि मानव जीवन की 2 भावनाएं हैं, स्वार्थ और परहित भावना। परहित की भावना हृदय को उज्जवल कर विशाल बना देती है। अध्यक्षीय उद्बोधन में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करना है। कार्यक्रम में इटली से डॉक्टर लूसी गेस्ट, स्पेन से मारिया लुइस, डॉक्टर एंटी नोला, म्यांमार से डॉक्टर रामचंद्र आदि ने भी विचार रखे। संचालन प्रोफेसर हरिशंकर पांडे ने किया। यदि हमारे पास पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं होंगी तो बच्चे क्या करेंगे? कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चे तो जाते हैं, गूगल देखते हैं, मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, उसी पे जाके करेंगे। जब आप किताब ही नहीं देंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ? आप खुद सोचिए कि आपके अपने विषय की कितनी किताबें हिंदी, बांग्ला या तमिल में अवेलेबल है ही नहीं। है ही नहीं तो बच्चा कहाँ जाए? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि अपने ऊपर ध्यान दें तो संभवतः चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। जब 1943 में जापान के ऊपर एटम बम डाल के उसको तहस-नहस कर दिया गया तो अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आई कि पूरे विश्व को मुंह कैसे दिखाए। उन्होंने क्या किया कि एक अच्छी शिक्षा नीति बनाई और जापान में उसे इंप्लीमेंट किया गया। हम सभी जानते हैं कि जापान में कोई भी संसाधन नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, खनिज नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस शिक्षा नीति की शक्ति देखिए कि पहले 30 साल में, आजादी के पहले 30 साल में जापान विश्व का सबसे अग्रणी देश बन गया।
और शिक्षा नीति की सबसे मजबूत चीज क्या थी? राष्ट्रीय चरित्र निर्माण। सबसे बड़ी इष्टदेव झूलेलाल जयंती पर समाज के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वावधान में मेला कमेटी द्वारा इष्टदेव झूलेलाल जयंती समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर से महाआरती के बाद बहराने की पूजा समाज की महिलाओं ने किया व पल्लव के बाद शोभा यात्रा का आरंभ हुआ, जिसमें भव्य झूलेलाल की प्रतिमा व बहराना लेकर सेंट्रल पंचायत की वाहन नेतृत्व कर रही थी, जिसमें मुख्य रूप से सवार अध्यक्ष ओपी बदलानी, संरक्षक हंसानंद बदलानी, नानक चंद वाधवानी सवार थे। इसके पीछे विभिन्न पंचायतों की अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर झांकी लक्सा पहुंची, वहीं से एकत्र होकर दशाश्वमेध घाट के लिए प्रस्थान किए। तमाम सामाजिक संदेशों की झांकी के साथ ही इस बार अयोध्या में बने प्रभु श्री राम मंदिर की झांकी की धूम रही, साथ ही झूलेलाल की झांकियां भी शामिल रही। इस अवसर पर जगह जगह प्रसाद वितरण के स्टॉल भी लगाए गए थे, साथ ही पूरे क्षेत्र को विद्युत झालरों से सजाया गया था। दशाश्वमेध पंचायत द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, जिसमें दिलीप तुलसियानी, त्रिलोकी रूपानी शामिल रहे। से अब कोई डरने वाला नहीं। तू क्या, दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ राम मंदिर बनवाने से हमें नहीं रोक सकती। ऐसी ही जरूरत आज से 20 साल पहले इस मंदिर की पुजारी ने भी की थी। पूछ गांव वालों से कैसे तड़पा के मारा। भूला नहीं हूँ मैं कुछ, कैसे तूने मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने मारा था। बेटा आया बाप की मौत का बदला लेने। उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज तुझे सुल्तान की असली ताकत का एहसास होगा। तेरे बाप की तरह तुझे भी तेरे राम के पास पहुंचा देता हूँ। उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज इस रावण के साथ तेरा भी अंत होगा। अरे तू क्या मुझे प्रभु श्री राम के पास पहुंचाएगा? वो तो स्वयं मेरे अंदर है। मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, कण कण में है राम। मेरा सीना चीर के देखोगे तो उसमें भी प्रभु श्री राम मिलेंगे। तेरी एक ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। बाबा महाश्मशाननाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगामी 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास ज्वाला देवी मंदिर से भव्य बाबा महाश्मशाननाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मणिकर्णिका घाट तक जाएगी, जहां पर बाबा की भव्य आरती और भोग का आयोजन होगा। इस दौरान सुबह से ही देर रात तक भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी पत्रकारों को कार्यक्रम संयोजक पुनीत पागल एवं अध्यक्ष मोनू बाबा ने दी। 13 अप्रैल 2024 नवरात्र की पंचमी तिथि है, जिसमें बाबा मशाननाथ की शोभा यात्रा हर वर्ष निकालते हैं। काशी विश्वनाथ डमरू दल डमरू की ध्वनि से बाबा मशाननाथ की शोभा यात्रा निकालता है। तो क्या खास होगा इस बार? कहाँ से ये शोभा यात्रा निकलेगा? ये शोभा यात्रा मृत्युंजय महादेव मंदिर से निकलेगी। मृत्युंजय महादेव मंदिर से होते हुए डीएवी होते हुए लौटिया होते हुए मैदागिन चौराहा से बुलानाला चौराहा होते हुए आस भैरव से होते हुए चौक थाना से होते हुए मणिकर्णिका द्वार से होते हुए मुक्ति द्वार से महाशमशान मणिकर्णिका घाट पे पहुंचेगी। क्या खास होगा इस बार? अब की बार विशेष इस पर्व पे रखा गया है। उज्जैन से बाबा की स्वरूप आया है, महाकाल की पालकी निकलेगी। उज्जैन की जैसे पालकी तर्ज पे बाबा की पालकी महाशमशान यात्रा पे निकलेगी और महाकाल चलेंगे शमशान। और विशेष आयोजन है, सुबेरे 7 बजे से लेकर के रात्रि अनवरत काल तक बाबा का विशेष भंडारे का आयोजन किया गया है।
और सभी अधिक से अधिक श्रद्धालु संख्या में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। ये शोभा यात्रा में क्या खास रहेगी, किन्नर रहेगा तब क्या इस शोभा यात्रा में अघोरी मणिकंठन बाबा और तमाम अघोरी हमारे बीच में आएंगे। किन्नर संप्रदाय के भी माताएं लोग भी रहेंगी। तमाम प्रकार का लाग रहेगा, नगाड़ा, ढोल, बाजा। काशी की जनता, शमशानवासी सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और आस भैरव और भूत भैरव की विशेष पालकी भी इसमें सम्मिलित होगी। 13 तारीख को महाशमशान शोभा यात्रा, उसमें क्या नाम है, बाबा की पालकी मसान नाथ की रहेगी, भूत भैरव की रहेगी, आज भैरव की रहेगी, महाकाल की पालकी रहेगी, उसमें काली जी रहेंगे। उसमें 7 बजे वहाँ मुचुंदे महादेव मंदिर से उठेगा, डीएवी होते भर मैदागिन, बुलाला चौक, मनकनका गेट और बाबा का आकर वहाँ भंडारा की कार्यक्रम होते रहेंगे। सुबह से भंडारा चलते रहेंगे और बाबा की हर साल के प्रति 3 दिवसीय प्रोग्राम भी होता है मंदिर पर। 3 दिन 13, 14, 15 3 दिन प्रोग्राम होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र की तृतीया तिथि पर मान्यता अनुसार हुआ मां चंद्रघंटा तथा मां सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन। शहर की मस्जिदों व ईदगाहों में ईद की नमाज हुई अदा। सेवैयों की मिठास के साथ लोगों ने एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। सुंदरपुर निवासी विवाहिता की हुई मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या का लगाया आरोप। और बैंक कर्मी के घर से चोरों ने 1.5 लाख रुपए नकद समेत लाखों के गहने पर किया हाथ साफ। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।